Yasinam, Jitan sir and Mudir Rahman sir. Voice okay? Thank you. Welcome and good morning students. एक स्टूडेंट जीटी जो नेक्स्ट जीटी होने वाली है मीन्स बार बार ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मीन्स कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है या नहीं टॉपिक, या क्रेब्स साइकिल है या नहीं, इंक्लूड है या नहीं, और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन टॉपिक है या नहीं है। तो सिलेबस अगर आप सामने रखेंगे तो उसमें बायो एनर्जेटिक्स में नंबर 3 जो हेडिंग है, 3 नंबर हेडिंग है, उसमें ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। जैसे अगर हम कहें ग्लाइकोलिसिस, इसमें तो जस्ट डेफिनेशन है, तो बाकी और कुछ नहीं है, ऐसे तो नहीं है ना। ग्लाइकोलिसिस पाथवे भी है, उसका पाथवे है, उसमें आपने जैसे देखा ग्लूकोज फाइनली कन्वर्टेड इनटू, जैसे आपको पता है कि पायरुविक एसिड, और उसके बाद जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन, तो उसके बाद आपको पता है इसी पायरुविक एसिड की जो एरोबिक रेस्पिरेशन में पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर इंटर होने के बाद जो है इनकी जो जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है। तो ये टॉपिक है, अगर नहीं लिखा हुआ है क्रेब साइकिल नहीं लिखा हुआ है तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है। यकीनन दो एरोबिक रेस्पिरेशन क्रेब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसके अंदर ही मौजूद है। उसके बाद एक नंबर 7 नंबर पे एक जो सिलेबस, दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट कर रहे हैं कि मींस सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है या नहीं है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन या एटीपी की प्रोडक्शन किस तरह से होती है, यू नो वेरी वेल। एटीपी की प्रोडक्शन एक सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन पे भी होती है, एज वेल एज ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहाँ होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान। तो यहाँ पे जस्ट हेडिंग दी गई है जैसे प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, तो हम कहें कि एडीपी प्लस पी इज एटीपी, इस तरह से तो सिंपल हेडिंग नहीं है। इसके अंदर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन और जैसे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी है। इसी तरह से आई थिंक जैसे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन का नंबर 5 पे डायरेक्ट जैसे मौजूद है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, ये फोटो फास्फोरिलेशन है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन की हेडिंग में जैसे हमने फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ा है। तो ये सारी हेडिंग्स पढ़ी है अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें। इसी तरह से नंबर 8 पे जो है रोल ऑफ लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या स्लैश दिया गया फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो यानी रोल ऑफ लाइट भी है, और लाइट का रोल किस पे होता है, यकीनन जैसे पिगमेंट पे होता है, तो पिगमेंट की भी उसमें इंक्लूजन है, जैसे क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए या कैरोटिनॉइड्स, ये है रोल ऑफ लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड स्लैश है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो फैक्टर्स के यही फैक्टर्स होते हैं जो मेन फैक्टर्स हैं, रॉ मटेरियल है जो जरूरी है फोटोसिंथेसिस को होने के लिए। तो ये सारी हेडिंग्स हैं, जस्ट इनकी हेडिंग दी गई, ये इंक्लूड सारे इसमें मौजूद हैं, ठीक है। तो होपफुली आप क्लियर हो गए होंगे। तो उसके बाद हम आते हैं वापस टॉपिक पे आते हैं। वी आर डिस्कसिंग हार्ट को हम डिस्कस कर रहे थे, और इसी तरह से अगर आप हार्ट की जिससे यकीनन आपको अब थोड़ी सी इलस्ट्रेशंस, डायग्राम्स और इनके पार्ट्स, वेरियस पार्ट्स आपको अब नॉलेज आ ही गई होगी। तो जैसे दोबारा से देखें हार्ट पे, जैसे हम ज्यादा टाइम इस वजह से दे रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमें जैसे हार्ट टॉपिक पहले कभी नहीं समझा था, हमने कभी नहीं समझा था, इस वजह से ये हम थोड़ी सी जैसे ज्यादा इस पे टाइम, आज थर्ड डे है जिस सिर्फ हार्ट के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं थर्ड डे पे। तो आपको पता है कि जैसे ये हार्ट की इस तरह से इलस्ट्रेशन है, और हार्ट की इलस्ट्रेशन के बाद जैसे आपको पता है कि इसमें आप चैम्बर्स बनाते हैं, चैम्बर्स बनाते हैं, 4 चैम्बर्स बन जाते हैं, जैसे राइट साइड लेफ्ट साइड के दरमियान जैसे एक पार्टीशन भी होती है, और इस पार्टीशन को हम कहते हैं सेप्टम कहते हैं। यू नो वेरी वेल कि ये जो है सेप्टम है, सेप्टम एट्रिया के दरमियान, सेप्टम वेंट्रिकल के दरमियान, राइट साइड लेफ्ट साइड। तो यू नो वेरी वेल कि राइट साइड पे भी जैसे ब्लड वेसल्स होती है, राइट साइड पे जैसे सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। इसी तरह से जो है आप लेफ्ट साइड के हवाले से देखेंगे, लेफ्ट साइड पे जैसे पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम ईच साइड आके जैसे फ्रॉम लंग्स आते हैं, और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे यू नो वेरी वेल कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड का हुआ। ये आगे पल्मोनरी ट्रंक है। पल्मोनरी ट्रंक यकीनन जो है पल्मोनरी ट्रंक देन उसमें से ब्रांचेस निकलेंगी दो, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी गोज टुवर्ड्स लंग्स। इसी तरह से ये जो सर्कुलेशन है इसे हम कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है। सिस्टमिक एओर्टा, ये सिस्टमिक एओर्टा जो है सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है, इसका काम यही होता है इस बड़ी आर्टरी का, यानी सप्लाई ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसी तरह से हमने नोट भी किया कि अपर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड एज एट्रिया, लोअर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स। अपर टू चैम्बर एट्रिया थिन वॉल्ड हैं और छोटे हैं, और लोअर टू चैम्बर्स जो जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं वो थिक वॉल्ड भी है, थिक वॉल्ड भी है, साइज भी उनसे थोड़ी बड़ी है। थिक वॉल्ड क्यों है उसका भी रीजन हमने पढ़ा, मोर मस्कुलर मोर थिक है। कंपेरेटिव अगर हम जैसे देखें लेफ्ट वेंट्रिकल है वो थोड़ी सी ज्यादा उसमें थिकनेस है राइट जैसे वेंट्रिकल के हवाले से। ये राइट वेंट्रिकल है जो इतना ज्यादा थिक नहीं है, ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम। तो इसी तरह से ये चैम्बर्स हो गए, ये पल्मोनरी वेन्स हो गई हैं, ये पल्मोनरी वेन है, ये एओर्टा होगा, ये सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है। इसी तरह से हम जो नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे थे वॉल्स की हेडिंग थी, जैसे कि आपको पता है कि इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है, दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। जैसे व्हेन बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, तो उस वक्त क्या होगा, यकीनन जो ब्लड जो है किस में आएगा, वेंट्रिकल्स की तरफ आएगा। उसके बाद जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ऐसे ना हो कि ये जो ब्लड है वापस जो है एट्रिया की तरफ आए। इसको रोकने के लिए यहाँ पे वॉल्स होते हैं जिनका नेम होगा जनरल कैटेगरी में एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। टेक्स्ट बुक भी सामने मौजूद है आपके, लाइक जैसे पॉइंट्स भी होंगे यकीनन, और जस्ट आपको देखना है, ये आप देखते जाएं और होपफुली आप इसको समझ भी जाएंगे। इलस्ट्रेशन भी मौजूद है और भी डिस्कस करेंगे। जैसे ये फर्स्ट टाइम, जैसे जो भी स्टूडेंट जैसे अगर कोई सुनेंगे ना फर्स्ट टाइम ऐसे वर्ड, तो उनको यकीनन तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी कि ये कौन से वर्ड्स हैं, हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। और एकदम पिक नहीं होंगे तो फिर हमें भी जैसे बुरा भला कहते होंगे यकीनन। बट ये जो टॉपिक्स जैसे फर्स्ट टाइम एक बार यकीनन पढ़ा होगा, जो जो पढ़ते हैं जिनका एम होता है मेडिकल में जाने का वो ज़रूर पढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम आपका यकीनन नहीं होगा। आज भी हम थर्ड और फोर्थ, थर्ड क्लास है, तीसरा क्लास आज कंटिन्यूस, और हार्ट को एक नहीं 10 बार पढ़ते हैं। तो यानी 30-40 टाइम रिपीट होती है सेम चीज़ें। 30-40 टाइम रिपीट होने के बाद भी आई थिंक अब जो है आप इंट्री टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे यकीनन। तो यहाँ पे वॉल्स होते हैं, ये जो वॉल है यकीनन इस वॉल को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल होता है, और इस जगह पे वॉल जो होगा उसे हम बाइकस्पिड वॉल कहेंगे। और राइट एट्रियम और पल्मोनरी एओर्टा के दरमियान जो वॉल होंगे उन्हें हम कहेंगे सेमी ल्यूनर वॉल्स हैं। ये सेमी ल्यूनर वॉल्स हैं। जैसे कल आपके पास जो इलस्ट्रेशन मौजूद है, लोकेशन ये है कि यानी लेफ्ट वेंट्रिकल और सिस्टमिक एओर्टा के दरमियान जैसे वॉल होगा उसका नेम होगा यकीनन जैसे एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल है, और इस वॉल का नेम है पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल, क्योंकि आगे पल्मोनरी ट्रंक और देन पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं। तो इनके नेम से सेमी ल्यूनर से हम कनेक्ट करेंगे। एसटीबी में नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पे जैसे पल्मोनरी और एओर्टिक वॉल अलग एक जगह पे होगा, यहाँ पे जिस तरह से एनटीबी में वेरी क्लियर है कि इन वॉल्स का नेम होगा सेमी ल्यूनर पल्मोनरी वॉल्स। इस वॉल का नेम होगा जैसे एओर्टिक पल्मोनरी वॉल। वाई बिकॉज आगे जो क्या है, इससे आगे जो है एओर्टा है। तो कल की हेडिंग तक जो हम पढ़ रहे थे, कल की हेडिंग जो उसमें यकीनन जो वॉल की हेडिंग थी, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है कि जैसे एक ट्राइकस्पिड वॉल इस जगह पे होते हैं, ट्राइकस्पिड होते हैं, तो क्वेश्चन ये होता है कि लाइक ट्राइकस्पिड की लोकेशन है। कभी कभार तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं कि ट्राइकस्पिड किसके दरमियान होंगे, तो यकीनन आप जवाब देंगे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकस्पिड वाले। अगर आपसे एक इसी तरह से दूसरा कोई क्वेश्चन हो कि अगर ब्लड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो खासतौर पे जैसे राइट वेंट्रिकल का अगर पूछा जाए, अगर राइट वेंट्रिकल
कॉन्ट्रेक्शन उसमें होती है तो ब्लड राइट एट्रियम में क्यों नहीं वापस जाता, बिकॉज ऑफ किस रीजन की वजह से, तो आप यकीनन जवाब देंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व की वजह से। इसी तरह से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन जैसे हुई है तो ब्लड वापस जो है लेफ्ट एट्रियम में क्यों नहीं जाता, वाई, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या होगा, बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व का एक और भी नेम है माइट्रल वॉल्व, जैसे आपको पता है कल हमने पढ़ा था माइट्रल वॉल्व। जो चर्च के अंदर जो रिलीजियस वो पर्सन होते हैं उनकी ऐसी कैप होती है जिसका नेम होता है माइटर, उस कैप का नेम होता है माइटर। और इस वजह से माइटर की वजह से जैसे माइट्रल वॉल्व, और इस माइटर की वजह से इसका नेम आया है माइट्रल वॉल्व, इस तरह की जो कैप की होने की वजह से माइट्रल वॉल्व। ऐसे दो जैसे थ्रेड होते हैं इस तरह से कैप के पीछे, तो वो जिस तरह से यकीनन आज हम डिस्कस करेंगे पेपिलरी मसल्स एंड कार्डी टेंडिनी। तो बहरहाल ये बाइकस्पिड वाल है और यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल है। अब हम आते हैं वॉल्स की तरफ आते हैं। तो इसी तरह से अगर हम देखें कि वो इनकी खास तौर पे जैसे तो हार्ट के अंदर यकीनन जैसे आप देखेंगे जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रेक्शन होती है तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन हुई तो मीन्स यहाँ पे मसल्स का एक ग्रुप है जिससे हम कहते हैं पेपिलरी मसल्स कहते हैं। इन मसल्स को हम कहेंगे पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स, पेपिलरी मसल्स का आगे रिलेशनशिप किसके साथ होगा, पेपिलरी मसल्स का आगे रिलेशनशिप होगा एक फाइबर्स है, थ्रेड है, जिन्हें हम कहेंगे कार्डी टेंडिनी। इन फाइबर्स को हम कहेंगे कार्डी टेंडिनी। और ये फाइबर्स आगे किससे इनका रिलेशनशिप होगा, यकीनन इनका जो रिलेशनशिप होगा वो रिलेशन होगा कस्प ऑफ द वॉल। कस्प ऑफ द वॉल उससे जो रिलेशनशिप होगा, इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहते हैं कि ये जैसे अब थ्री टर्म आप इसमें यहाँ पे नोट करेंगे। जिस तरह से ये है पेपिलरी मसल्स हैं, पेपिलरी मसल्स हार्ट के अंदर तकरीबन 10% इनका जिससे वॉल्यूम होता है पेपिलरी मसल्स का। पेपिलरी मसल्स, उसके बाद ये जो पार्ट है ये कार्डी टेंडिनी, कार्डी टेंडिनी, कार्डी टेंडिनी फाइबर्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स हैं। कार्डा टेंडिनास सिंगुलर है, टेंडिनी प्लूरल होता है। और तीसरी पॉइंट क्या होगी, कस्प ऑफ द वॉल, कस्प ऑफ वॉल, कस्प ऑफ वॉल। तो यानी अरेंजमेंट क्या है, पेपिलरी मसल्स कार्डी टेंडिनी के साथ लिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं। कार्डी टेंडिनी आगे किसके साथ लिंक है, ये कस्प ऑफ द वॉल से है। तो इनका काम जनरली यही होता है, वर्ड भी इसी वजह से है बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड। तो ये राइट वेंट्रिकल के अंदर जो है, राइट वेंट्रिकल के अंदर ये ट्राइकस्पिड वॉल, और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जैसे ही होते हैं बाइकस्पिड वॉल। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ये बाइकस्पिड वॉल है, तो उसमें पेपिलरी मसल्स का रिलेशनशिप कनेक्शन किसके साथ है, कार्डी टेंडिनी। कार्डी टेंडिनी आगे किसके साथ लिंक है, कस्प ऑफ द वॉल से है। तो क्या होगा जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो आपको पता है कि वापस ब्लड जो है जैसे राइट एट्रियम में यहाँ से इस साइड से नहीं जाएगा, राइट एट्रियम में नहीं जाएगा। आपको पता है जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो रिस्पेक्टिव जो है एट्रिया होते हैं उनमें ब्लड नहीं जाएगा वापस। वापस क्यों नहीं जाएगा, भाई उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जैसे ब्लड वापस जो है एट्रिया में, रेस्पेक्टिव एट्रिया में नहीं जाएगा, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड वापस नहीं जाएगा। राइट एट्रियम में से, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में वापस ब्लड नहीं जाएगा जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या है, वॉल्स हैं। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल है और यहाँ पे बाइकस्पिड वाल है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल है, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल। क्या होगा कि जब भी वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जाहिर है कार्डी टेंडिनी किसके साथ रिलेशन है इनका, कस्प ऑफ द वॉल से। तो ये जो है इन वॉल्स को क्लोज कर देते हैं। तो ये ऐसी पेपिलरी मसल्स एट्रिया के अंदर नहीं है, पेपिलरी मसल्स वेंट्रिकल के अंदर होते हैं। जो हार्ट का ओनली 10% वॉल्यूम जो मसल्स के हवाले से बनाते हैं, इनका काम ये होता है कि ऐसे ना हो कि जैसे अगर ये पेपिलरी मसल्स ना होती तो क्या होता, तो ये इन वॉल्स को कौन क्लोज कराता, क्लोजर ऑफ दीज वॉल्स इज रिलेटेड टू पेपिलरी मसल्स। अगर ऐसे ना होता
तो मीन्स ये वाल्व्स क्लोज ना होते तो क्या होता है, यकीनन जो है ब्लड है वापस एट्रिया वेंट्रिकल यहीं पे इस तरह से जो है मूव करता रहेगा। आगे जिस तरह से इनमें एओर्टा जो उनमें नहीं जाता, पल्मोनरी या सिस्टमिक एओर्टा में ये ब्लड नहीं जाता, एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान ही यहाँ पे ब्लड पड़ा होगा। तो उसके लिए क्या है कि ये पेपिलरी मसल्स का रिलेशनशिप या कांटेक्ट किसके साथ होता है, कार्डी टेंडिनी किसके साथ लिंक्ड है, कार्डी टेंडिनी कस्प ऑफ द वॉल से रिलेटेड है। तो जैसे ही इनमें कॉन्ट्रेक्शन होगी तो जाहिर है ये वॉल्स को क्लोज करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि वॉल्स जब क्लोज हो जाएंगी तो वापस ब्लड एट्रिया के अंदर नहीं जाएगा। अब ब्लड को पाथवे क्या मिला, रिस्पेक्टिव जो आगे एओर्टा जो मौजूद है, जैसे एक सिस्टमिक एओर्टा और पल्मोनरी एओर्टा, उसके जरिए जो है ब्लड जैसे डिफरेंट पार्ट्स तक जाएगा, राइट साइड पे जो लंग्स में जाएगा और लेफ्ट साइड से जो है सिस्टमिक एओर्टा के जरिए ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी उसमें जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये जो पेपिलरी मसल्स, कार्डी टेंडिनी, कस्प ऑफ द वॉल, इस तरह से इनकी जो लिंक होते हैं या अटैचमेंट होती है। इसकी इलस्ट्रेशन भी हमारे पास ऐसे मौजूद है, आपके पास भी वैसे पॉइंट्स मौजूद है यकीनन, तो उसमें हम देख सकते हैं अगेन इलस्ट्रेशन के जरिए। जैसे ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, उसमें ये जो है राइट वेंट्रिकल की ये पेपिलरी मसल्स हैं, पेपिलरी मसल्स के साथ ये कार्डी टेंडिनी है, फाइबर्स कार्डी टेंडिनी, और कार्डी टेंडिनी का किसके साथ है, इनके राइट साइड पे रिलेशन होगा, ये कस्प ऑफ द वॉल है। इसी तरह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये पेपिलरी मसल्स हैं, ऐसी मसल्स हैं, ये पेपिलरी मसल्स हैं, पेपिलरी मसल्स ये कार्डी टेंडिनी है, फाइबर है, और इनका किससे रिलेशनशिप है, यकीनन कस्प ऑफ द वॉल जो है, कस्प ऑफ द वॉल, माइट्रल वॉल, बाइकस्पिड वॉल, इसे लेफ्ट लाइक जैसे वेंट्रिकल है तो उसमें, और लेफ्ट एट्रियम इनके दरमियान जो बाइकस्पिड वॉल होता है जिसे माइट्रल वॉल कहते हैं। यहाँ भी ट्राइकस्पिड वॉल होता है जिसे ट्राइकस्पिड वॉल, तो यकीनन ट्राइकस्पिड यानी उसमें लीफलेट्स और कस्प की तरह 3 होते हैं जैसे हमने पहले ही पढ़े हैं। तो इस तरह से इनकी अरेंजमेंट होती है, इस तरह से इनकी अरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारी हेडिंग, जैसे आज की हेडिंग हुई। जैसे अगेन एक और इलस्ट्रेशन जैसे देखें कि अगर कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल ये जैसे हम कहेंगे ये जैसे एक जैसे यहाँ पे बाइकस्पिड दिखाया गया है, बाइकस्पिड, तो यानी इसमें ये पेपिलरी मसल्स हैं, ये कार्डी टेंडिनी है, कार्डी टेंडिनी का रिलेशनशिप किसके साथ होगा, वॉल के साथ होगा। इसी तरह से ये जब इनमें कॉन्ट्रेक्शन होगी तो ये क्लोज हो जाएंगे, अगर जैसे रिलैक्सेशन होती है पेपिलरी मसल्स में तो उस वक्त ये जो जैसे ओपन होते हैं। ठीक है, इसी तरह से ओपन होते हैं। तो नेक्स्ट अब हम हेडिंग में आते हैं, या और भी इलस्ट्रेशन अगेन ये कार्डी टेंडिनी के हवाले से है। कार्डी टेंडिनी जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल यकीनन तो इसमें पेपिलरी मसल्स हैं, ये पार्ट पेपिलरी मसल है, पेपिलरी मसल किसके साथ है, कार्डी टेंडिनी, और ये क्या है, ये वॉल है बाइकस्पिड और माइट्रल वॉल है जिसमें जिसकी कस्प उसके साथ इन कार्डी टेंडिनी का रिलेशनशिप होता है। जैसे ये रिलेशनशिप जैसे ये पेपिलरी मसल जिस वक्त रिलैक्स होते हैं तो ये देखिए रिलैक्स हैं तो ये ओपन है, और जब इनमें कॉन्ट्रेक्शन होगी तो इस वॉल को जैसे ये क्लोज कर देते हैं, ये क्लोज हो गया है माइट्रल वॉल, जैसे क्लोजर तो बाइकस्पिड बन गया ना स्ट्रक्चर, कस्प की तरह बन गया है। तो जब इनका जिन पेपिलरी मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगी, यकीनन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन की वजह से क्या होगा कि ये इनमें जैसे पुल जैसी होगी और इन वॉल्स को जो ये क्लोज कर देते हैं। तो ये इसी तरह से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड इस तरह से वर्क करते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल। तो ये अगेन देखे बहुत ही आसान है, वेंट्रिकल के अंदर पेपिलरी मसल्स, कार्डी टेंडिनी कस्प ऑफ द वॉल से रिलेशनशिप है। जैसे अब ये पेपिलरी मसल्स जैसे रिलैक्स पड़ी है, वेंट्रिकल जैसे रिलैक्स है तो ये ओपन पड़े, जैसे वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगी तो ये इसको क्लोज कर देंगे वॉल्स को। आपको पता है कि जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रेक्शन होती है तो एवी वॉल्स क्लोज होते हैं और ब्लड कहाँ जाता है, रिस्पेक्टिव एओर्टा के अंदर जाता है। इसी वजह से जो है इनकी बहुत ही बड़ी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है किसकी, पेपिलरी मसल्स की, क्योंकि यही जो इनका अल्टीमेट काम जैसे यही नजर आ रहा है कि इनकी कॉन्ट्रेक्शन की वजह से वॉल्स की, एवी वॉल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है। ठीक है, अब हम एनटीबी की पॉइंट्स पे आएंगे इनके बारे में, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक की पॉइंट्स हैं। ये माइटर है, माइट्रल वॉल, माइटर, ये माइटर इस शेप को कहते हैं, ये जो इस तरह की कैप होती है इसे हम कहते हैं माइटर कहते हैं। ये माइटर से माइट्रल वॉल, माइटर से माइट्रल वॉल आया टर्म।
ये जो कैप है इसे कहते हैं माइटर, इस जैसी रिजेम्बलेंस है, इस जैसी रिजेम्बलेंस है, इस वजह से माइट्रल वाल कहते हैं। ये जैसे ये पेपिलरी मसल, ये कार्डी टेंडिनी, तो ये ओवरऑल जो है इसकी शेप जो होगी इस तरह की नजर आएगी, तो इस वजह से इनको माइट्रल वाल। और ये 2 थ्रेड्स भी पड़े हैं इस माइटर के अंदर, तो इसी तरह से बिल्कुल माइटर की शेप की वजह से माइट्रल वाल जो लफ्ज आया है। ठीक है, बहरहाल अब हम इसकी एनटीबी की टेक्स्ट पे आते हैं कि एनटीबी टेक्स्ट में जैसे पेज नंबर 268 पेज है, उसमें एनटीबी के अंदर ईच वेंट्रिकल कंटेंट्स कोन शेप्ड मस्क्यूलर पिलर्स। मस्क्यूलर पिलर्स को हम कहेंगे पेपिलरी मसल्स। मस्क्यूलर पिलर्स आर कॉल्ड एज पेपिलरी मसल्स, वेंट्रिकल के अंदर, एट्रिया के अंदर नहीं। These are attached by thin strong connective tissue called cardi tendini, जिसे हार्ट स्ट्रिंग्स भी कहते हैं। जो हमारे टेक्स्ट बुक में तो नहीं है लफ्ज, ये हार्ट स्ट्रिंग लफ्ज नहीं है, बट आप इसको नोट कर सकते हैं कि हार्ट स्ट्रिंग और कार्डी टेंडिनी। हार्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कहते हैं थ्रेड को या धागे को कहते हैं। ठीक है, तो हार्ट स्ट्रिंग और कार्डी टेंडिनी टू द कस्प ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, एवी वॉल, आपको पता है एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान होते हैं, तो ये एवी वॉल। पेपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। जाहिर है जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ही पेपिलरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो ही कार्डी टेंडिनी और कस्प को ये क्लोज करेंगे, अदरवाइज ये एवी वॉल्स ओपन होते हैं। एंड प्रिवेंट द वॉल्स फ्रॉम ओपनिंग इनटू द एट्रिया बाय पुलिंग ऑन देयर कार्डी टेंडिनी अटैच टू द वॉल कस्प। ठीक है, इसी तरह से ये पुल करेंगे, वॉल्स को क्लोज करेंगे, ब्लड वापस रिस्पेक्टिव एट्रिया में नहीं जाएगा, ब्लड का डायरेक्शन मिल जाएगा, क्या मिलेगा, रिस्पेक्टिव एओर्टा के अंदर। द एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक पजेज एओर्टिक एंड पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल, ये अलग हेडिंग है, ये अलग हेडिंग है। ठीक है, तो इन पेपिलरी मसल्स का काम यही होता है कि वापस जो है वेंट्रिकल से वापस जो एट्रिया में ब्लड जाने नहीं देना, किसकी मदद से, बाय क्लोजिंग एवी वॉल। एवी वॉल को क्लोज कैसे करेंगे, कार्डी टेंडिनी को पुल करेंगे तो ये एवी वॉल्स क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारे एनटीबी की पॉइंट्स हैं, एनटीबी की पॉइंट्स है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। होपफुली आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। उसके बाद हार्ट बीट एंड इट्स कंट्रोल है, हार्ट बीट एंड इट्स कंट्रोल। या इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, पैसेज ऑफ द ब्लड थ्रू हार्ट। अगर हम इसको देख लें, पैसेज ऑफ द ब्लड थ्रू, पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट, अगर आपको जैसे अगेन अब इलस्ट्रेशन अगर हम बना के अगर इसका पैसेज देखें तो आप भी जैसे याद कर लेंगे दोबारा से, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जैसे आपने जैसे पाथवे तो आप याद कर ही सकते हैं, पाथवे को बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर हम जैसे हमारे एनटीबी टेक्स्ट बुक के अंदर स्टार्ट हुई है कि राइट एट्रियम, जैसे सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, इनमें से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एट्रियम के अंदर आता है, राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल के बाद यही ब्लड जो है नेक्स्ट जो है पल्मोनरी एओर्टा के जरिए पल्मोनरी आर्टरी देन गोज टू लंग्स, और लंग्स में हुई ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन होने के बाद जैसे आपको पता है ऑक्सीजनेशन होने के बाद यही ब्लड वापस जो आएगा पल्मोनरी वेन्स का एक पेयर होगा हर साइड की लंग्स में, पल्मोनरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा लेफ्ट एट्रियम में आके दाखिल होगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से देन सिस्टमिक एओर्टा, एओर्टा के बाद आगे जो होगा ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, और वहां से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वापस आइदर सुपीरियर और इन्फीरियर वेना के वास्ते वापस राइट एट्रियम में आता है। तो यही सेम जो है हेडिंग्स हैं जो बीच में जैसे इलस्ट्रेशन भी मौजूद है, उसमें अगर आप देखें तो इलस्ट्रेशन हमने अलग से यहाँ पे नहीं बनाई, बट आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर राइट एट्रियम से स्टार्ट करें तो राइट एट्रियम ट्राइकस्पिड वॉल है, उसके बाद यकीनन यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल है तो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। उसके बाद जैसे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में देखें वेन्स पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्स, सॉरी पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्स, यहाँ पे पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्स हैं
उसके बाद जो है ये पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व्स के बाद अब पल्मोनरी ट्रंक, और यकीनन पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए ब्लड जाएगा लंग्स में, क्लियर लिखा हुआ है। देन पल्मोनरी वेन्स है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, ये पल्मोनरी वेन्स हैं, उनके जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आएगा, जैसे लेफ्ट एट्रियम में आता है सबसे पहले, जैसे लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम के बाद जैसे आप देखिए बाइकस्पिड वाल है, किसके दरमियान, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड वाल। उसके बाद जैसे यहाँ पे वाल्स होंगे, यकीनन उसका एक नेम है, जैसे आपको पता है कि एओर्टिक सेमिलुनर वाल है, उसके बाद एओर्टा में गया, एओर्टा, देन आर्टरीज, आर्टरीज के बाद कैपिलरीज, यानी ये जो हेडिंग है आगे नेक्स्ट जो मौजूद है, जैसे एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी है, उसके बाद ये आर्टरीज छोटे डायमीटर वाली आर्टरीज, और देन कैपिलरीज नेटवर्क होगा, कैपिलरीज नेटवर्क के बाद जैसे वेन्यूल, वेन्यूल के बाद वैन, जैसे आपने पढ़ा होगा यकीनन लोअर क्लास में, वैन के बाद ये वेना केवा, वेना के बाद वैन जो है वापस से राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है। तो ये पाथवे दिखाया गया है जो आप यकीनन इस इलस्ट्रेशन से आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके बाद हार्ट बीट एंड इट्स कंट्रोल, हार्ट बीट एंड इट्स कंट्रोल, जैसे आपको पता है कि हार्ट बीट के हवाले से अगर हम देखें, दो टर्म हम सीखेंगे जनरली, दो टर्म कौन से, एक है वर्ड सिस्टली, जिसको सिस्टोल पढ़ते हैं हम जनरली, ये है सिस्टली, 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 और दूसरा है डायस्टली, डायस्टली। सिस्टली की मीनिंग होती है कॉन्ट्रैक्शन, चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन एट्रिया के लिए हो या वेंट्रिकल के लिए हो, उससे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। जब हार्ट चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इस कंडीशन को हम कहेंगे सिस्टली। जब हार्ट चैम्बर्स रिलैक्स होते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर इज कॉल्ड एज डायस्टली। रिलैक्सेशन को हम डायस्टली कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं सिस्टली कहते हैं। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसे हम कहेंगे एट्रियल सिस्टली, उससे हम कहेंगे एट्रियल सिस्टली। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसे हम एट्रियल सिस्टली कहेंगे। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसे हम कहेंगे वेंट्रिक्यूलर सिस्टली, वेंट्रिक्यूलर सिस्टली, सिस्टली। इसी तरह से जब एट्रिया रिलैक्स होंगे तो उसे हम कहेंगे एट्रियल, एट्रियल डायस्टली, यानी एट्रिया रिलैक्स हुए। इसी तरह से जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे तो उसे हम कहेंगे वेंट्रिक्यूलर डायस्टली, उसे हम कहेंगे वेंट्रिक्यूलर डायस्टली, उसे हम कहेंगे वेंट्रिक्यूलर डायस्टली कहेंगे। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं, जनरल टर्म्स हैं हार्ट की वर्किंग के हवाले से। सिस्टली इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट चैम्बर, कौन से हार्ट चैम्बर है, एट्रिया भी है वेंट्रिकल भी है। एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उससे हम कहेंगे एट्रियल सिस्टली, वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उससे हम कहेंगे वेंट्रिक्यूलर सिस्टली। इसी तरह से रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर इज कॉल्ड डायस्टली, और रिलैक्सेशन एट्रिया भी रिलैक्स होते हैं, वेंट्रिकल भी रिलैक्स होते हैं, होते रहते हैं। तो एट्रियल डायस्टली का मतलब है कि एट्रिया की रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल्स की डायस्टली है इसका मतलब है वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन हुई है। तो इसी तरह से हार्ट के चैम्बर अल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, रिलैक्स होते रहते हैं। और इसी तरह से थ्रू आउट द लाइफ, इंसान के पैदा होने से पहले मदर की बॉडी से जब डेवलपमेंट हो रही होती है उस वक्त हार्ट काम करना शुरू कर देती है टिल डेथ। और इस रिदमिक पैटर्न के तहत, रिदमिक पैटर्न की मीनिंग होती है जैसे अगर हम काउंट करते हैं तो 1 मिनट के अंदर जैसे 72 टाइम्स पर मिनट, जैसे हम एक जनरली जैसे डिफरेंट एज के हवाले से डिफरेंट जो इनका हार्ट रेट होता है 72 टाइम्स पर मिनट, जिसे हम कहते हैं 72 टाइम्स पर मिनट एक बीट होती है, 1 बीट। इसी तरह से नेक्स्ट बीट, नेक्स्ट बीट, नेक्स्ट बीट, नेक्स्ट बीट, इसी तरह से थ्रू आउट द लाइफ यही हार्ट बीट जो है चलती रहती है। जब तक इंसान जिंदा है तो यही हार्ट बीट जो चलती रहती है, 1 हार्ट बीट, इसी तरह से सेकेंड हार्ट बीट, थर्ड बीट, इसी तरह से 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स हैं उस तरह से। देन जो है जाहिर है सेकेंड, मिनट्स, डेज, मंथ्स, थ्रू आउट लाइफ। तो 1 बीट जो है, एक बीट जो होती है, हार्ट बीट जो होती है उसको जो है तकरीबन 1 बीट बाद में पहले 72 टाइम्स, 72 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर जो है हार्ट बीट के हवाले से एवरेज जो है 72 टाइम्स पर मिनट है। तो 1 बीट के लिए जो है तकरीबन 1 बीट के लिए 0.8 सेकेंड टाइम लगता है। तो यानी 0.8 सेकेंड के अंदर
जैसे हार्ट 1 बीट कंप्लीट होती है, इसी तरह से 0.8 सेकंड के अंदर एनदर एनदर एनदर, तो इस तरह से 72 टाइम्स पर मिनट जो है हार्ट रेट इस तरह से नॉर्मल हार्ट रेट होता है। तो 0.8 सेकंड के अंदर कौन से, जैसे 1 बीट हम कह रहे हैं, तो इसके अंदर कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन से चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कब होंगे, रिलैक्स होंगे, कब होंगे, कौन से वॉल्व्स ओपन होंगे, तो इसको कलेक्टिवली इससे जो इवेंट होते हैं, एक बीट के अंदर जो इवेंट होते हैं उससे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल कहते हैं। एक बीट के अंदर जो इवेंट होते हैं उससे हम कहेंगे कार्डियक साइकिल, दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल, उससे हम कहेंगे कार्डियक साइकिल कहेंगे, कार्डियक साइकिल कहेंगे। एक बीट के अंदर जो इवेंट होते हैं उससे हम कहेंगे कार्डियक साइकिल कहेंगे। जैसे हार्ट के चैम्बर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी होते रहते हैं, रिलैक्स भी होते रहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमने टर्मिनोलॉजी नोट की, रिलैक्सेशन के लिए भी टर्मिनोलॉजी नोट की। इस तरह से हम नॉर्मली देखते हैं कि 72 टाइम्स पर मिनट होता है, 1 बीट्स होती है इतनी, तो 1 बीट में 0.8 सेकंड लगता है। 0.8 सेकंड के अंदर जो इवेंट्स होंगे कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल। यानी जब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होगा तो एनदर कार्डियक साइकिल, एनदर कार्डियक साइकिल, वही सेम हार्ट का काम होगा जो एक कार्डियक साइकिल का काम है। एक कार्डियक साइकिल के अंदर जितने इवेंट होंगे वही सेम जो है थ्रू आउट लाइफ वही इवेंट्स होंगे। इसी वजह साइकिल लफ्ज इस वजह से हम यूज करते हैं कि बिकॉज एक के बाद दूसरा भी वही सेम इवेंट की रिपीटेशन होगी सीक्वेंस के तहत, वो सेम इवेंट्स जो है रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, एक मिनट के अंदर भी वही सेम इवेंट, यानी 60 मिनट्स के अंदर यानी वही सेम इवेंट थ्रू आउट लाइफ वही सेम इवेंट होंगे। तो अब हम बेहतर यही होगा हेडिंग में हम चलते हैं कि कार्डियक साइकिल के अंदर कौन से इवेंट्स होते हैं, कार्डियक साइकिल के अंदर कौन से इवेंट्स होते हैं, और 0.8 सेकंड को हम कैसे जो है इसको मैनेज करते हैं कि 0.8 सेकंड के अंदर क्या होता है। तो 0.8 सेकंड का जो टाइम है, 0.8 सेकंड का टाइम इसमें क्या होता है, या कार्डियक साइकिल किस तरह से होता है। कार्डियक साइकिल के हवाले से अगर आप देखें, 3 मेन इवेंट्स होते हैं, 3 मेन इवेंट्स होते हैं, जिसमें हम जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि इवेंट कौन सा है, कार्डियक साइकिल का इवेंट क्या है। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल इवेंट क्या है, उस वक्त उस इवेंट के अंदर एट्रिया की क्या पोजीशन होगी, उस वक्त वेंट्रिकल्स की क्या पोजीशन होगी, और इस इवेंट को टाइम कितना लगता है, इस इवेंट कंप्लीट होने में टाइम कितना लगता है। एक इवेंट है जिसका नेम है एट्रियल सिस्टली, एट्रियल सिस्टली। दूसरे इवेंट का नेम है वेंट्रिक्यूलर सिस्टली, दूसरे इवेंट का नेम है वेंट्रिक्यूलर सिस्टली। तीसरे इवेंट का नेम है कंप्लीट कार्डियक डायस्टली, कंप्लीट कार्डियक डायस्टली। तीसरे इवेंट का नेम है कंप्लीट कार्डियक डायस्टली, कंप्लीट कार्डियक डायस्टली। देखें ये टर्म जैसे आया है, बहुत ही आसान सा टर्म, एट्रियल सिस्टली। सिस्टली की मीनिंग क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल रेफर्स टू एट्रिया, तो यकीनन इस वक्त एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एट्रिया जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट होंगी, वेंट्रिकल्स उस वक्त रिलैक्स होते हैं, उस वक्त वेंट्रिकल्स जो है रिलैक्स होते हैं। इसी तरह से वेंट्रिक्यूलर सिस्टली, वेंट्रिकुलर सिस्टली इसका मतलब है वेंट्रिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जिस वक्त वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे उस वक्त एट्रिया जो है उस वक्त एट्रिया जो यकीनन जो एट्रिया उस वक्त रिलैक्स होंगे, एट्रिया रिलैक्स होंगे, उस वक्त एट्रिया जो है रिलैक्स होंगे, एट्रिया जो उस वक्त रिलैक्स होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो फेज है कंप्लीट कार्डियक डायस्टली। डायस्टली की मीनिंग क्या है, डायस्टली की मीनिंग यकीनन रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन किसकी, एट्रिया भी रिलैक्स होंगे और एज वेल एज वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स होंगे, क्योंकि वर्ड यूज किया गया है कंप्लीट। कंप्लीट की मीनिंग है ऑल द चैम्बर्स, चारों चैम्बर्स। कार्डियक, कार्डियक रेफर्स टू हार्ट, हार्ट की चारों चैम्बर्स जो है डायस्टली फेज में होंगे। डायस्टली की मीनिंग क्या होगी, यानी रिलैक्स होंगे, ये भी रिलैक्स होंगे। अब हम आते हैं जैसे एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। 1 कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकंड लगते हैं,
0.8 सेकेंड लगते हैं। 0.8 सेकेंड में जैसे पहला फेज है एट्रियल सिस्टली है, एट्रियल सिस्टली यकीनन होगा तो उसके लिए जो टाइम होगा एट्रियल सिस्टली के लिए जैसे 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टली उसके लिए 0.3 सेकेंड। और इसी तरह से कंप्लीट कार्डियक डायस्टली है उसमें 0.4 सेकेंड टाइम लगता है। तो इस तरह से ये जो टोटल जो टाइम हुआ 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड के अंदर जो है ये 3 इवेंट्स होते हैं। 0.8 सेकेंड के अंदर ये 3 इवेंट्स होते हैं। पहले एट्रियल सिस्टली हुई है जिसमें एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हुए। वेंट्रिकुलर सिस्टली, वेंट्रिकुलर सिस्टली इसका मतलब है कि जैसे वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन और एट्रिया रिलैक्स होंगे। उसके बाद कंप्लीट कार्डियक डायस्टली है उसमें क्या होगा, उसमें एट्रिया रिलैक्स होंगे और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स होंगे और इसको टाइम लगता है 0.4 सेकेंड, 0.3 एंड 0.2। इन 3 इवेंट्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। वाई? बिकॉज एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट इवेंट के अंदर भी वही सेम इवेंट रिपीटेडली, यही काम है हार्ट का। अल्टरनेटली जैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती रहती है हार्ट के अंदर, तो इससे हम कहेंगे कार्डियक साइकिल, 1 कार्डियक साइकिल। इसी कार्डियक साइकिल के साथ एक और जैसे क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वो थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा सा रीजनिंग वाला है। जैसे स्टूडेंट से भी थोड़ी सी हम रीजनिंग आज थोड़ी सी पूछ लेते हैं कि जिस वक्त एट्रियल सिस्टली होगी यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे, तो आप बता सकते हैं कि जो वॉल्स हैं कौन से वॉल्स होंगे जो ओपन होंगे, या वॉल्स की जैसे आपको पता है कि वॉल्स तो कितने किस्म के हैं, जैसे एक एवी वॉल्स हैं और दूसरे जो है सेमी लूनर वॉल्स हैं। तो इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि मीन्स कौन से वॉल्स ओपन होंगे जब एट्रियल सिस्टली होगी तो कौन से वॉल्स ओपन होंगे। टाइप करें यासिन साहब, एग्जैक्टली आप जवाब देंगे। कौन से वॉल्स ओपन होंगे, हमने सिर्फ यही एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है कि कौन से वॉल्स ओपन होंगे, क्लोज का नहीं पूछा। ज्यादा या सारे? जिशान साहब, एवी वॉल्स ओपन होंगे, एवी वॉल्स ओपन होंगे, एवी वॉल्स ओपन होंगे। क्योंकि जब आप देखें ना हार्ट की स्ट्रक्चर आपके जहन में है, जब वेन बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, दोनों एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दोनों एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे यकीनन तो ब्लड कहाँ जाएगा, यकीन एट्रिया, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हुई ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में जाएगा, ब्लड जो है वेंट्रिकल में जाएगा। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा यकीनन तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स में दरमियान में जो उनके वॉल्स हैं उनका नेम है एवी वॉल। तो एवी वॉल ओपन होंगे ना, उनपे फोर्स आएगी, जैसे एक बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर तो उनपे फोर्स आई और एवी वॉल्स ओपन हो गए, तो एवी वॉल्स ओपन हो गए। याद रखें बिकॉज ये थोड़ी सी इलस्ट्रेशन आप अपने जहन में ऐसी बनाते रहें इवेंट को, आपको जैसे इवेंट को आपको समझना है तो यानी ऐसी इलस्ट्रेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। व्हेन बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर तो जाहिर है क्या होगा, जैसे एट्रियल सिस्टली है ना तो बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे उस वेंट्रिकल रिलैक्स है, वेंट्रिकल रिलैक्स है तो जाहिर है यकीनन क्या होगा, एवी वॉल्स को ओपन होना चाहिए तो ही वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरा क्वेश्चन है कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टली होगी, वेंट्रिकुलर सिस्टली होगी कौन से वॉल्व्स ओपन होंगे, पहले ये बताएं कौन से वॉल्व्स ओपन होंगे, सिर्फ ओपन का पूछा है। यासिन साहब, जिठान साहब, मुजीबुर रहमान साहब जी। सेमी ल्यूनर वॉल्व्स ओपन होंगे, एग्जैक्टली अब आप बिल्कुल समझ गए, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स जो है ये ओपन होंगे, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स ओपन होंगे। अच्छा, इसमें अगर एक दूसरा क्वेश्चन पूछें इसी इवेंट में वेंट्रिकुलर सिस्टली में ही आपसे पूछें कौन से वॉल्व्स क्लोज होंगे, कौन से वॉल्व्स क्लोज होंगे, क्लोज। अब यहाँ से ना डायरेक्ट आप जवाब दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। एवी वॉल्व्स जो है क्लोज होंगे, एवी वॉल्व्स क्लोज होंगे, उस वक्त एवी वॉल्व्स जो है क्लोज होंगे। क्यों क्लोज होंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे पेपिलरी मसल्स का थोड़ी देर पहले आपने जैसे आज पढ़ा था ना, पेपिलरी मसल्स है, पेपिलरी मसल्स कार्डी टेंडिनी कस्प ऑफ द वॉल्व, ये इनको क्लोज करेंगे। जब भी वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो एवी वॉल्व्स क्लोज होंगी,
वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन होने के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, आप टाइप करें, जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगी तो ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड इंटर्स इनटू, किस ब्लड वेसल में ब्लड दाखिल होगा, वेसल का नेम बताएं, किस ब्लड वेसल में ब्लड एंटर होगा। यस, दो बता रहे हैं हम, दो ब्लड वेसल होंगे, एक एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा एक होगा और दूसरा सिस्टमिक एओर्टा और सिंपली एओर्टा होगा। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो जाहिर है पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा में ब्लड जाने के लिए वहां पे जो वॉल्व्स होंगे जिनका नेम है सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, वो ओपन होंगे तभी जो जो ब्लड बाहर जाएगा। तो उस वक्त जो है सेमी ल्यूनर वॉल्व्स ओपन होंगे, एवी वॉल्व्स क्लोज होंगे, एवी वॉल्व्स क्लोज होंगे। अब तीसरे इवेंट पे आते हैं, कंप्लीट कार्डियक डायस्टली। कंप्लीट कार्डियक डायस्टली यानी इसमें एट्रिया भी रिलैक्स है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स है। तो अब इस वक्त क्या होगा, वॉल्स, वॉल्स का बताएं, वॉल्स, वॉल्स सेमी ल्यूनर वॉल्स क्लोज होते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्स जो क्लोज होते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्स जो हैं ये क्लोज होते हैं। क्योंकि ऐसे ना हो कि जो वेंट्रिकुलर सिस्टली हुई है उसके बाद जो है ब्लड रेस्पेक्टिव एओर्टा में गया है वो वापस ना आ जाए, उसको रोकने के लिए क्या होता है, उसको रोकने के लिए सेमी ल्यूनर वॉल्स क्लोज हो जाते हैं। सेमी ल्यूनर वॉल्स क्लोज होंगी, फिर क्या होता है कि तो उस वक्त जो चारों चैम्बर्स जिससे रिलैक्स की स्टेट में होते हैं वो टाइम होता है 0.4 सेकेंड। इसी वजह से जैसे आप देखें काउंट करें, रिलैक्सेशन का टाइम जो चैम्बर्स को ज्यादा मिल रहा है, कॉन्ट्रेक्शन या वर्किंग का टाइम कम है, रिलैक्सेशन का टाइम ज्यादा है। इस वजह से हमारी हार्ट इंसान के पैदा होने से पहले से लेकर टिल डेथ काम करती रहती है। जैसे हम भी एंट्री टेस्ट के सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, रिलैक्स की या आराम की जरूरत होती है। कहते हैं कि हम जो 12 घंटे अगर काम करें तो 12 घंटे आराम करें, ठीक है, बट एंट्री टेस्ट में ऐसे नहीं होता, उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा करनी पड़ती है ताकि आप अपने टारगेट तक पहुंच जाएं। बाद में भले ठीक है आपकी मर्जी है, टारगेट तक पहुंचना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे एथलीट वगैरह रनिंग करते हैं, टारगेट तक पहुंच जाए, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, एफर्ट करते हैं, उसके बाद सारे गले गले में हार उनको मिलेंगे, मेडल मिल जाता, नंबर 1 आ गया। इसी तरह से एंट्री टेस्ट तक जो आप ज्यादा भले मेहनत करें। तो बात ये हो रही थी कि यानी यहाँ पे जो है कॉन्ट्रेक्शन का टाइम जो है कम है, रिलैक्सेशन का टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि 0.4 सेकेंड के अंदर चारों चैम्बर्स रिलैक्स हैं, 0.3 सेकेंड में 0.3 सेकेंड में एट्रिया रिलैक्स पड़े, 0.1 सेकेंड में वेंट्रिकल्स रिलैक्स पड़े। तो इसी रीजन की वजह से हमारे हार्ट के चैम्बर्स हैं कभी थकते नहीं है, क्योंकि एक कार्डियक साइकिल जो होता है उसमें 0.8 सेकेंड टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड में रिलैक्सेशन का टाइम ज्यादा है, कॉन्ट्रेक्शन का टाइम कम है, ठीक है। इसी तरह से अब इन सब चीजों को हमें एक इलस्ट्रेशन के जरिए, हमारी जो टेक्स्ट बुक के अंदर इलस्ट्रेशंस हैं उनके जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम्स भी हैं एज वेल एज इनकी रीडिंग जो पॉइंट्स की सूरत में मौजूद है। हम आते हैं इलस्ट्रेशंस पे आते हैं। जैसे एक इलस्ट्रेशन जैसी आपको भी यकीनन मिली होगी, तो आपने देखा होगा कि एक इवेंट होता है एट्रियल सिस्टली होता है। एट्रियल सिस्टली, उसमें एट्रियम जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टली एट्रिया रिलैक्स हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे वेंट्रिक एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद डायस्टली है, डायस्टली उसका मतलब है एट्रिया भी रिलैक्स है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स है। तो ये इस तरह से डायस्टली, एट्रियल सिस्टली, वेंट्रिकुलर सिस्टली। तीसरा इवेंट है जो कंप्लीट कार्डियक डायस्टली है, उसमें एट्रिया वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स है। ब्लड फ्लो, जब एट्रियल सिस्टली होगी तो ब्लड किस तरफ फ्लो करेगा, फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल आएगा। जब वेंट्रिकुलर सिस्टली होगी तो ब्लड कहां से जाएगा, फ्रॉम वेंट्रिकल टू इयोर्टा। कौन सी इयोर्टा, जैसे पल्मोनरी इयोर्टा एंड सिस्टमिक इयोर्टा। कंप्लीट कार्डियक डायस्टली होगी तो एट्रियम एंड वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है, ब्लड इससे भर जाते हैं, ठीक है। ब्लड वेंट्रिकल में कम बट एट्रियम में ज्यादा आ जाता है। वॉल्स की बारी है। अब जब एट्रियल सिस्टली होगी तो एवी वॉल्स ओपन होते हैं और इयोर्टिक वॉल्स, दोनों इयोर्टिक यानी सेमी ल्यूनर वॉल्स हैं, ये सारे जो है क्लोज होते हैं।
जब वेंट्रिकुलर सिस्टली होगी तो एवी वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं और एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व है ये ओपन होते हैं। जब कंप्लीट कार्डियक डायस्टली होती है तो एवी वाल्व्स उस वक्त ओपन होते हैं और एओर्टिक वाल्व्स क्लोज होते हैं, एओर्टिक वाल्व क्लोज होते हैं। ऐसे नहीं है कि वो ब्लड वापस आ जाए। ठीक है, ये इस तरह से भी आप इनको याद कर सकते हैं, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। या ऐसी कभी कभार में भी डायग्राम्स भी आ जाए आपके लिए कि भाई आप बताएं कि ये कौन सा इवेंट हो रहा है। जैसे एट्रियल सिस्टली होगी, जिस भी डायग्राम में जैसे एट्रियल सिस्टली होगी तो आप देखेंगे कि ये जो वॉल्व्स हैं ये ओपन होंगे, एरो होगा, और ब्लड जब एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा है तो उसका मतलब है ये एट्रियल सिस्टली है। इसी तरह से वेंट्रिकुलर सिस्टली यानी वेंट्रिकल से एरो जो रिस्पेक्टिव एओर्टा की तरफ जा रहे हैं तो यानी ये वेंट्रिकुलर सिस्टली की बारी है। उसके बाद जैसे मीन्स जैसे एक रिलैक्सेशन की, ऑल चैम्बर्स रिलैक्सेशन है तो एरो वगैरह कुछ भी नहीं दिखाया जाता है, तो कुछ भी नहीं दिखाया जाता। मोर ओवर इससे भी आसान जैसे इलस्ट्रेशन को देखें, जैसे ये जस्ट वेंट्रिकल्स के बारे में, जैसे वेंट्रिकल्स में जैसे सिस्टली हुई है। सिस्टली का मतलब ये है जैसे आप देखें राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है पल्मोनरी एओर्टा में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो है सिस्टमिक एओर्टा में जा रहा है। एरो से आप पता लगाएंगे कि ये क्या हुआ है। इस एरो से आप ये भी पता लगाएंगे कि जैसे सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन है और एवी वाल्व्स जो है क्लोज है, एवी वाल्व्स क्लोज है, सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन है। इस डायस्टली में सॉरी वेंट्रिकुलर डायस्टली एट्रियल जो है कॉन्ट्रैक्शन है, एट्रियल सिस्टली है। जब एट्रियल सिस्टली होती है तो आपको पता है राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया और जिस तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। तो ये वॉल्व्स जैसे आप देख रहे हैं कौन से वॉल्व्स हैं, ये एवी वॉल्व्स हैं, एवी वॉल्व्स ओपन है और ये सेमी ल्यूनर वॉल्व्स जो है क्लोज है। सेमी ल्यूनर वॉल्व्स क्लोज है और एवी वॉल्व्स ओपन है। सेमी ल्यूनर वॉल्व्स क्लोज है, जैसे ये देखें दोबारा, ये जैसे क्लोज है, ये सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज है, एवी वॉल्व ओपन है। क्योंकि बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया हुई है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया हुई है, एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन है और वेंट्रिकल की जो है रिलैक्सेशन हुई है। एट्रियल सिस्टली थी और ये है वेंट्रिकुलर सिस्टली है। ये एट्रियल डायस्टली कहेंगे, एट्रियल डायस्टली में जो ये भर जाते हैं। इसी तरह से एक जैसे इवेंट तो नहीं है हमारे टेक्स्ट बुक में, आपको ट्रेस भी नहीं होगी, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वेंट्रिकुलर सिस्टली होगी। यकीनन जब वेंट्रिकुलर सिस्टली होगी तो उस वक्त एट्रिया में भी एट्रिया उस वक्त क्या होंगे, एट्रिया रिलैक्स होंगे। एट्रिया रिलैक्स होंगे तो उस वक्त भी ब्लड थोड़ा इस एट्रिया के अंदर आ जाता है, एट्रिया के अंदर ब्लड भी आ जाता है। उसके बाद कंप्लीट कार्डियक डायस्टली होगी तो एवी वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं तो एट्रिया वाला ब्लड जो है वेंट्रिकल में आ जाता है थोड़ा, और इस तरह से जो है कंप्लीट कार्डियक साइकिल होता है। तो अब जैसे ये सेम इसी तरह की डायग्राम हमारे लाइक टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है। तो पहला इवेंट है जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें एट्रियल सिस्टली, एट्रियल सिस्टली के अंदर जैसे ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आया, एवी वॉल्व्स ओपन हुए। और इसी तरह से नंबर 2 जो इवेंट है जिसे हम कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टली कहेंगे। वेंट्रिकुलर सिस्टली होगी तो ब्लड जो है वेंट्रिकल से रिस्पेक्टिव एओर्टा में जा रहा है। जैसे आपके पास बुक है तो उसमें टाइम 0.3 सेकेंड है, ये 0.1 सेकेंड है। इसी तरह से कंप्लीट कार्डियक डायस्टली है उसमें 0.4 सेकेंड है, 0.4 सेकेंड है तो उस वक्त जैसे ये ब्लड जो है पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट एट्रियम में आता है। और इसी तरह से यहाँ पे जैसे आपको पता है सुपीरियर इन्फीरियर वेना कैवा है, उनसे भी ब्लड जो है जैसे राइट एट्रियम में आया। और चैम्बर ये उस वक्त जैसे आपको पता है कि कौन सा चैम्बर होंगे, एवी वॉल्व्स होंगे, एवी वॉल्व्स होंगे सारी, ये एवी वॉल्व्स जो है ये ओपन होंगे और वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है। बट ये जो वॉल्व्स हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है उस वक्त क्लोज होंगे, सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है उस वक्त क्लोज होंगे, एवी वॉल्व्स ओपन होंगे। तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट कार्डियक साइकिल है जिसको 0.8 सेकेंड टाइम लगता है। एनटीबी में जो पॉइंट्स हैं, अब हम आते हैं एनटीबी की पॉइंट्स के हवाले से। सर ममता साहब 5 मिनट्स लगेंगे सर, थैंक यू। इन एट्रियल सिस्टम रीडिंग है, बस रीडिंग। In atrial systole, blood enters the right atrium from the body throughout the vena cava। जैसे आपको पता है वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सबसे पहले राइट एट्रियम में आया। एट फर्स्ट द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स आर क्लोज उस वक्त, बट एट्रिया फिल विद द ब्लड, pressure in them rise. Eventually
become greater than that in the relaxed ventricle and the walls are pushed open. जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसका प्रेशर जाहिर है एवी वॉल पे आएगा और एवी वॉल ओपन होंगे, ब्लड जाएगा वेंट्रिकल के अंदर. In atrial systole, the two atria contract simultaneously. Simultaneously की मीनिंग है एक ही वक्त पे, एक साथ, together, simultaneously. And blood is pushed through atrioventricular valve into the relaxed ventricle. Then वो relaxed ventricle में आ जाएगा. At this phase, semilunar valve is closed and tricuspid and bicuspid valve are open. जो आपने डायग्राम में पढ़ी है वही सेम, जो अभी टेक्स्ट बुक में वही सेम पॉइंट्स पढ़ी है. जब एट्रियल सिस्टली होगी तो एवी वाल्व ओपन होंगे और ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा, वेंट्रिकल ब्लड से भर जाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो है दूसरा जो फेज और इवेंट है, इन वेंट्रिकुलर सिस्टली ऑलमोस्ट इमीडिएटली द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हेन दिस अकर्स द प्रेशर इन द वेंट्रिकल राइजेस एंड क्लोज द एवी वॉल्व्स को क्लोज कर देंगे, प्रिवेंटिंग ब्लड फ्रॉम रिटर्निंग टू द एट्रिया. जैसे आपको पता है कि जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वापस एट्रिया में ब्लड नहीं जाएगा क्योंकि एवी वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं. ब्लड को डायरेक्शन किस तरफ मिलता है, रिस्पेक्टिव एओर्टा की तरफ मिलता है. द प्रेशर फोर्स द ओपन सेमिल्यूनर वॉल्व्स ओपन हो जाएंगे, एवी वॉल्व जैसे आपने देखा क्लोज हो गए थे of the aorta and pulmonary artery and blood enters these vessels. At this phase the tricuspid and bicuspid valves are closed. वेंट्रिकुलर सिस्टली में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो है क्लोज होते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टली में. And next, in ventricular diastole, the high pressure developed in the aorta and pulmonary artery tends to force some blood back towards the ventricle. So close the semilunar valves and pulmonary valves of the aorta and pulmonary artery. जैसे कि आपको पता है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ ब्लड रिस्पेक्टिव एओर्टा में चला गया, उसके बाद वेंट्रिकल जैसे रिलैक्स होंगे तो वहां से वापस जैसे रिस्पेक्टिव एओर्टा से वापस अगर वेंट्रिकल की तरफ आएगा तो बीच में क्या होंगे, बीच में यकीनन सेमिल्यूनर वाल्व्स हैं, ये क्लोज हो जाते हैं, सेमिल्यूनर वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे. हेंस ब्लड फ्लो इन द हार्ट इज प्रिवेंटेड. वापस ये नहीं एओर्टा से वापस वेंट्रिकल में अब ब्लड नहीं आएगा, क्लोज हो जाते हैं. कौन से वाल्व, सेमिल्यूनर वाल्व. In this phase, bicuspid and tricuspid valves are open. जिस वक्त सेमिल्यूनर वाल्व्स जो क्लोज हुए उस वक्त ये ओपन है. एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व एंड पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व आर क्लोज्ड. तो जाहिर है जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो जाहिर है उस वक्त वो सेमिल्यूनर वाल्व दोनों बंद थे. नॉर्मल कार्डिक साइकिल इज 0.7 to 8 सेकंड, यानी जैसे हमने 0.8 सेकंड की जो इवेंट्स लगाए थे वो ये डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ द कार्डिक मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट. हार्ट मसल्स रेस्ट 0.1 to 0.3 सेकंड बिटवीन द बीट्स. वन बीट जैसे हुई उसके बाद जैसे ये नई पॉइंट है, एनटीबी की पॉइंट है, एसटीबी में नहीं है कि यानी एक बीट होने के बाद दूसरी बीट अगर स्टार्ट होती है तब भी जैसे 0.1 सेकंड से लेकर 0.3 सेकंड थोड़ा सा रेस्ट का टाइम होता है, उसके बाद एक एनअदर बीट स्टार्ट होती है. तो इस तरह से हमने फेजेस ऑफ हार्ट बीट पढ़ लिया और कल हम पढ़ेंगे जैसे आखिरी पीएमसी के हवाले से टॉपिक है ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सी यू बाय.